कि आप मैंने सुना है कि आप एक छोटे से गांव से आती हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी। कैसा रहा आपका सफ़र और कैसे आपने यूपीएससी क्लियर किया? हाँ, मैं भैंसमुंडी नामक गांव से आती हूँ और शुरुआती जो मेरी पढ़ाई है वो हिंदी मीडियम से हुई है। बाद में फिर मैंने अपना मीडियम चेंज किया था, इंग्लिश किया था। और यूपीएससी का सफ़र लंबा था, 3 साल का सफ़र था। बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत बीच बीच में निराशा भी होती थी, लेकिन उन सब से आगे बढ़ के अपनी मेहनत के कारण मैं मेहनत करती रही। मैं कभी भी अपनी उस निराशा को हावी नहीं होने दिया खुद पे, और मेहनत करती रही और आखिरकार सफलता मिली। है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि यूपीएससी बहुत मतलब देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, उसके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप तो एक गांव में रहे, आपने बताया कि आपके जहाँ गांव में रहते तो वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं रहता, तो इंटरनेट में हाँ, ऐसे लोग कहते हैं कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी की बात नहीं है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए वो कहते हैं। ये धारणा बन गई है लोगों के मन में कि सक्सेसफुल होना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ये बहुत गलत धारणा है। मैं कहूँगी कि लैंग्वेज का पर्पज़ जो होता है वो सिर्फ अपने नॉलेज को कन्वे करने के लिए। जब तक हम लैंग्वेज को एक ज्ञानी से हम क्या करते हैं, हम उसको उसका सिनोनिम समझ लेते हैं कि नहीं, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, विद्वान हो। ये धारणा में मन से हटाने की ज़रूरत है। लैंग्वेज कुछ भी हो, चाहे वो हिंदी बोल रहे हो आप या इंग्लिश बोल रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो, हिंदी में लिख रहे हो, बस आपको ये होना चाहिए कि आप अपनी जो ज्ञान है, आपने जो पढ़ाई की, उसको आप कन्वे कर सकते हो, पेपर में कन्वे कर सकते हो, बोल के कन्वे कर सकते हो। तो लैंग्वेज कभी भी आपके लिए बैरियर नहीं रहेगा। अच्छा, यूपीएससी की आपकी मैं बात कर रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी करना है, ये आपको कब से ये सोचा आया? फिर आपने कैसे तैयारी की? कभी लगा कि यहाँ पे मैं डगमगा गई हूँ? पूरी कहानी बताएंगे, कैसे तैयारी करना, क्या? बचपन से था मन में, जब मैं स्कूल में थी तभी से। किरण बेदी मुझे अच्छी लगती थी जब मैं छोटी थी, मम्मी बताया करती थी उनके बारे में। धीरे धीरे मैं पढ़ती गई तो मुझे आईएएस ऑफिसर्स के बारे में पता चला। बहुत सारे जो हम अपने आसपास देखते हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं उनसे अवेयर होते हैं, तो मन में आता है कि हाँ, हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, गाँव के लिए कुछ अच्छा करना है, देश के लिए कुछ अच्छा करना है। तो ये सब मोटिवेशन रहा मेरा इस यूपीएससी की तैयारी करने का। कठिनाइयाँ हुई क्योंकि 3 अटेम्प्ट लगे। शुरू के 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ था, तो एक सेल्फ डाउट आ गया था कि बेसिक्स जो मेन जो प्रिलिमिनरी स्टेज होता है वही मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, मैं आगे कैसे करूँगी। लेकिन मैंने कभी भी ये निराशा तो ज़रूर आई थी, जो मुझे लगता है स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं पूरे साल और पहला स्टेज ही ना क्लियर कर पाएँ तो निराश होना स्वाभाविक ही है। मैंने बस ये कोशिश की कि उस निराशा को मैं खुद पे हावी ना होने दूँ, अपने आप को समझाया कि मैं कर सकती हूँ। एक सेल्फ बिलीव था, डाउट आता गया लेकिन सेल्फ बिलीव भी हमेशा रहा। तो मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की। हर स्टेज में अगर हम फेल होते हैं तो उसके पीछे एक वजह होती है कि हम फेल क्यों हो रहे हैं। कभी कभी वो हमारी खुद की होती है, कभी कभी वो एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर जो इंटरनल वजह रही, जो मेरी खुद की गलतियाँ थी, मैंने उनको एनालाइज किया, मैंने उनको सुधारा, और उसी का परिणाम था कि ये 3rd जो अटेम्प्ट था उसमें मेरे एक साथ प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी जो टेस्ट था उसमें अच्छे मार्क्स आए। लास्ट सवाल, क्या चुनना पसंद करेंगे, आईएएस या आईपीएस? सर, मैं दोनों में बहुत खुश हूँ, पर हाँ, आईएएस मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है।